हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर वांगसॉट एफएफ शेयर कर रही थी। ये वांगसन और सिचेंगा एफएफ है और ये मेरे सेकंड चैनल पर है। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि जो विंग है ना, वो स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि दर्द हो रहा है, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है लगता है, बोल के वो स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। और लांसर ने उसको मारा था यार चाबुक से। और वही भी लाइक सही है, मैं सोचता हूँ कि वो ना मतलब लेट जाता है बेड पर। और वो ना आंखें बंद कर लिया था। और वो ऐसे ही ना मतलब उसको दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, उसने कुछ नहीं किया कि दवाई लगा लूँ या फिर कुछ करूँ, कुछ नहीं, वो सो गया। फिर कुछ घंटे बाद हमारा लांसन आता है अपने रूम में। और वो देखता है वहीन को। वहीन का जो मतलब बाथरोब था ना, मतलब वो वाइट कलर का था, तो उसमें मतलब ब्लड लग चुका था क्योंकि उसको मारा था लांसन ने, तो इसीलिए। और ना वहाँ पर लांसन आता है वहीन के पास और ना, और वो वहीन को देखता है और कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, वहीन को हर्ट कर दिया। वो उसको तकलीफ हो रही होगी, खून निकला है, ब्लड लगा हुआ है, मैंने ये क्या कर दिया बोल के ना वो परेशान था बहुत। और फिर ना वो ना वहींग के बालों में हाथ फिराते हुए बोलता कि वहींग। तो वहींग ना नहीं उठ रहा था, तो लास्ट बोलता है वहींग उठो, देखो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, उठो ना, बोलता है। तो ना हमारा जो वहींग है ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कहते हस्बैंड क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रहे हो। तो हमारा लास्ट बता वही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना, मैंने तुम्हें मारा ना, मुझे नहीं करना था, लेकिन गुस्सा आ गया था इसीलिए किया, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे 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 पता नहीं क्या हो रहा था, मैं मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि कोई और तुम्हें टच करे। फिर आई एम सॉरी, हाँ मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं गुस्से में आ गया था, तुम्हें हर्ट कर दिया मैंने, आई एम सॉरी, बोल के लासान रो रहा था। तो वही होता है कि लासान मत रो, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे देख कर चलना चाहिए था, मैं अगर गिरने नहीं लग जाता तो वो हलवा मुझे टच नहीं करता, मुझे नहीं बचाता, आई एम सॉरी बोल रहा था। तो हमारा लास्ट बताइए आई एम सॉरी विंग, मेरी गलती, आई एम सो सॉरी, बोलता है। और फिर ना विंग को बोलता है कि मैं दवाई लगा दूंगा, तुम बाथरूम निकाल दो। तो हमारा विंग बोलता है नहीं नहीं लासान, रहने दो, कोई नहीं। तो हमारा लास्ट बोलता है देखने तो दो कितनी तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें मैंने। तो विंग बोलता है कि नहीं लासान, ज़्यादा नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा लासान बोलता है प्लीज़ विंग, क्यों खुद को हर्ट कर रहे हो, मुझे ब्लेम करो ना, जो बोलना है बोलो ना, ऐसे खुद की तकलीफ मत छुपाओ। तो वही बताए मैं नहीं छुपा रहा हूँ हस्बैंड, मुझे ज़्यादा नहीं लगा है ना, मैंने बोला ना। तो हमारा लास्ट बता के मैंने बोला ना। तो हमारा वही बताए ठीक है, बोलता है, अपनी बाथरूम को निकालता है। और हमारा जो लासन है वो देखता है वहीं के बैक साइड पर ना लग चुका था। और उसके हाथ में भी लगा था, ऐसे बॉडी में लगा था। और हमारा लास्ट बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, बोलता है। उसके बाद ना वो दवाई लगा रहा था विंग को, मतलब जलन हो रहा था, वो जगह जल रही थी, दवाई लगाई जा रही थी, तो वो सिसक रहा था। तो हमारा लासन बोला था कि आई एम सो सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई तुम्हें देखे, तुम्हें टच करे, तुम्हारे पास आए, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ फीलिंग, प्लीज़ तुम कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, यहाँ पर ही रहना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वही बताइए लासन, घर में थोड़ी ना मैं कैद रह सकता हूँ। तो लासन बताइए मैंने बोला ना। तो वही बताइए
लहसन, मैं अपने फैमिली वालों के पास तो जाऊँगा ना, बाहर घूमने भी तो जाऊँगा ना, घर में थोड़ी कैद रह सकता हूँ मैं। प्लीज़ समझा करो हस्बैंड। तो लहसन बोलता है ठीक है, बोलता है और उसको ना सुला देता है, फिर जाकर खाना लेकर आता है, उसको खिलाता है और फिर हमारा जो विंग है वो सो चुका था। फिर अगले दिन सुबह-सुबह जब जगता है तो वो ना मतलब ऐसे हिलता ही है कि उसको लगता है कि उसका हाथ किसी चीज़ से बंधा हुआ है या फिर कुछ है ऐसा। तो वो आँख खोल के देखता है और कहता है कि ये क्या है? बोलता है तो लास्ट में बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हें बाहर जाना था ना, लेकिन मुझे जाने देना नहीं था इसीलिए मैंने हथकड़ी लगा दी। और उसने ना हमारे विंग के एक हाथ पर हथकड़ी लगाई थी और दूसरे साइड का ना उसने बेड पर कर दिया था हथकड़ी को, कि बेड से बन चुका था हमारा विंग। तो वही होता है लहसुन, ये क्या पागलपन है? मतलब मैं अपने मॉम डैड से, अपने भाई से मिलने नहीं जा सकता, तो मुझे रूम में, घर में कैद क्यों करना चाहते हो? बोलो ना, मैं क्या ही करूँगा? तो लहसुन बोलता है तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं ना, बहुत बुरे होते हैं। मतलब उस दिन उस अल्फ़ा ने कैसे तुम्हें टच किया था, ऐसे कोई और दिखेगा तुम्हें, टच करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना, और मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें ही हर्ट करूँगा ना। प्लीज़ वाइफ़ी समझा करो ना, मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। तो वहीं बदलना है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं इंसान हूँ, मैं रूम में, घर में कैद रहकर थोड़ी रह पाऊँगा। तो लास्ट में प्लीज़ ना वाइफ़ी मेरी बात तो सुना करो ना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो हमारा वही बोलता कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम कब तक रूम में कैद करने वाले हो? तो लास्ट में बताइए पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि तुम मेरे हो ना। तो हमारा वही बताइए तुम पागल हो चुके हो? तो लास्ट बोलता कि हाँ, हूँ पागल मैं। और अभी चलो मैं हथकड़ी खोलता हूँ, फिर मैं तुम्हें नहला दूँगा, खाना खिला दूँगा और तुम क्लॉथ पहन लेना दूसरे वाले और यहाँ पे रहना। मैं ऑफ़िस से आऊँगा, फिर तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हमारा वही होता है लहज़न, ऐसा मत करो ना, मुझे क्यों कैद करके रख रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाऊँगा मैं। लहज़न बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन कोई और तुम्हें ले जाना चाहेगा तो मैं क्या करूँगा? है ना? इसीलिए मेरी बात मानो ना वाइफ़ी प्लीज़ ना। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है, बोलता है गुस्से में। और फिर हमारा जो लहसुन है विंग को ले जाता है बाथरूम में, उसको फ्रेश करवाता है और उसके चोट पर दवाई लगाता है और एक ढीला-ढाला टी-शर्ट पहनता है हमारा विंग और फिर पैंट पहनता है, ऐसा सब रेडी होता है। हमारा लहसुन जाकर खाना लेकर आता है, विंग को खिलाता है और उसको किस करता है और कहता है कि वाइफ़ी मेरा इंतज़ार करना, बोलता है और उसने फिर हथकड़ी लगा दी थी विंग को कि तू जा ही नहीं पाएगा मुझे छोड़ के। लेकिन वही कहाँ भाग रहा है उसे छोड़ के, पता नहीं लहसुन के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना, हमारे बहन को तो मतलब मोबाइल भी नहीं दे रहा था हमारा लहसुन, कि किसी को बुला लिया तो मतलब कह दिया कि मुझे लेने आ जाओ या फिर मुझे इसने कैद करके रखा है, और लहसुन और बहन को अलग कर दिया तो इसी डर की वजह से। और हमारा बहन क्या करता बेचारा, सिर्फ टीवी देख रहा था, उनके बेडरूम में था तो वो टीवी देख रहा था और हमारा लहसुन आता था, उसके साथ रहता था, उसका ख्याल रखता था और ऐसा चल रहा था सब कुछ। फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसुन है ना, वो ना एक ओमेगा को घर लेकर आता है। लड़की थी वो, उसका नाम म्या-म्या था। म्या-म्या को लेकर आता है और वहीं के पास आता है, उसकी हथकड़ी खोलता है, उसको कहता है कि चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, बोलता है। उसको ले आता है हॉल में और जब म्या-म्या थी ना, वो वहीं कहती है कि हाय, तो वो बोलता है हेलो। तो लाज़म बोलता है कि वहीं ये मेरी दोस्त है और यहाँ पर कुछ दिन रहेगी। तो हमारा पिंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है। और लहसुन, विंग और मैं बैठ चुके थे और बातें कर रहे थे और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लहसुन मैं रूम में चलता हूँ। तो लहसुन बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद हमारा विंग चला जाता है रूम में और उसको जो गुस्सा आ रहा था, जेलसी फील हो रही थी भाई, वो मर्डर ना कर दे किसी का, कि उसका अल्फा किसी और ओमेगा को लेकर आया है, बोल रहा है कि घर में रहेगी, तो क्या करे। लेकिन वो चुपचाप ना बेड पर लेट जाता है
कंबल ओढ़ के। वहाँ वहाँ पर लांसन आता है कुछ टाइम बाद, और वो वहीं को उठाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम खाने क्यों नहीं आ रहे हो? तो वहीं बोलते हैं, तुम भूल चुके हो शायद, तुमने इस रूम से मुझे बाहर जाने के लिए मना करके रखा है। तो हमारा लांसन बोलते, वाइफ गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो वही होता है, ऐसे ही मतलब मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता, मैं रोबोट हूँ? तुम्हें दिखता है मैं रोबोट हूँ, इंसान नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे तकलीफ नहीं होती है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ ना। तो निकलो ना यहाँ से, तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसने बोला है? वो बोलता है। लांसर को धक्के मार के रूम से निकाल देता है, और लांसर दरवाज़ा पीटता रहेगा तो वहीं दरवाज़ा खोलो, क्या कर? और वहीं भी लाइक कुंडी लगा दूंगा अंदर से, वो लगा देता है, और जाकर ना बेड पर लेट जाता है, और गुस्से में था वो। और हमारा जो लांसर है वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, नहीं खुलता है। तो वो क्या करे, वो जाता है बालकनी से, मतलब अंदर घुसता है सीढ़ी लगा के गार्डन एरिया से, और वो जाता है और अपने बालकनी के थ्रू रूम में जाता है। तो वो देखता है विंग सो के रखा है, और हमारा लांसर जाता है विंग को हक कर लेता है, और हमारा विंग बोलता है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना, मत आओ, क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, बोल रहा था, और उसको हिट कर रहा था, और कह रहा था कि मैंने बोला था ना, क्यों आए हो? तो लांसर बोलता है, वाइफ ये क्यों गुस्सा हो? तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे होना है इसीलिए गुस्सा हूँ। और वो लड़की कौन है सर, आप बताओगे? तो लांसर ना हंसता है और कहता है कि ओ, इस बात से नाराज़ हो कि मैं कोमिका को घर ले आया? एक्चुअली ना, मतलब मेरी दोस्त है, और उसका भाई और मैं और वो और हमारे कुछ दोस्त थे, एक साथ ही पढ़ते थे, और उसका भाई मेरा दोस्त था, तो इसलिए मतलब वो भी फ्रेंड बन गई मेरी। लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता हूँ, तुम ये सब सोचना बंद कर दो। जेलस फील करना अच्छा है अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, समझ जाओ ये। तो हमारा वही होता है, हाँ हाँ समझ तो आ रहा है, सब कुछ बोलता है, और वो ना सो जाता है। तो हमारा लहसन बोल रहा था कि वाइफ ही तो वही होता है, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से, बालकनी से धक्का मार दूंगा तुम्हें। तो हमारा लहसन शॉक्ड में था कि मेरा होगा, इतना गुस्सा कभी नहीं होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। फिर ना वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ना सब लोग नाश्ता करते हैं, हमारा जो लहसन है विंग को फिर रूम में लॉक कर देता है, और जो म्यान म्यान थी वो भी चली गई थी हमारे लहसन के साथ कंपनी में। और हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि मेरा कमीना हस्बैंड बोल रहा था। फिर ना वो ना मतलब जो लैपटॉप है ना वो यूज़ कर रहा था, और कुछ तो झोलमाल वो करता है। फिर वो ना हथकड़ी आराम से अपने हाथ से निकाल लेता है, और वो ना वहाँ से निकल लेता है, और वो बाहर आता है। उसने मास्क लगा रखा था, और मतलब जाता है गार्डन में घूमता है, फिर जाकर कुछ शॉपिंग करके आता है, ऐसा वैसा कुछ कुछ करता है। फिर ना फिर वो घर आ जाता है, फिर हथकड़ी अपने हाथ में लगा लेता है, फिर रूम में बैठ जाता है। और हमारा जिलासन उसको खबर ही नहीं थी, मतलब वो ना चेक कर रहा था फुटेज कि विंग घर में है कि नहीं, रूम में है कि नहीं। तो दिखाया जा रहा था विंग घर में ही है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा सीन। तो हमारे लहसुन को कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड तिकड़म लगा के बाहर जाकर घूम के आ चुका है, इसको पता नहीं है। फिर दिखाया जाता है रात के वक्त सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे, और मैं बोल रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो वही बताइए, अरेंज मैरिज है, फैमिली वालों ने तय करवाई थी, तो कर ली हम दोनों ने शादी। तो मेमा बोलती कि वो ऐसी बात है, मुझे लग रहा था कि कहीं लव मैरिज ना हो। तो वही बताइए, हाँ अरेंज ही है हमारी। तो मैं बोलते कि ओ, तो वही बता कि और फिर ये लोग ना मतलब अपने अपने रूम में आते हैं, सोते हैं। फिर हमारा जो लांसन है नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है, वहीं को उसने फिर लॉक कर दिया था, और वहीं ना फिर तिगड़म लगा के भाग जाता है। और वो ना मस्त घूम फिर के आता है, अपने भाई को कॉल लगाता है, बातें करता है बहुत सारी। उसका मोबाइल लांसन ने ले लिया था, लेकिन उसने दूसरा खरीदा था और रखा था।
तो वो अपने भाई से बात करता है कि एक चुड़ैल आई है मेरे घर में डाका डालने। ऐसा वैसा बातें करते हैं दोनों भाई। और हमारा जंग हो रहा था, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मज़ा आए जा रहा है, तड़पाए जा रहा हूँ अपने आप को। ऐसा बातें कर रहे थे दोनों भाई। फिर हमारा भी घर रिटर्न आता है, फिर हथकड़ी पहन लेता है, फिर वही का वही। मतलब वैसे ही लहसुन को कुछ पता नहीं लग रहा था कि उसका हस्बैंड घर से गायब भी हो रहा है और उसे पता भी नहीं लग रहा है। फिर दिखाया जाता है कि मतलब जो म्याम्या है वो लहसुन को और विंग को दोनों को बोलते हैं कि चलो ना शॉपिंग पर चलते हैं। तो लहसुन बोलता है कि नहीं म्याम्या हम नहीं चलेंगे ना, जाना नहीं है। तो म्याम्या बोलते हैं कि चलो ना। तो हमारा लहसुन बोलता है कि तुम चली जाओ हम नहीं जाएंगे। तो म्याम्या बोलते हैं ठीक है, बोलते वो चली जाती है। और हमारा लहसुन और विंग घर में थे, और हमारा जो विंग है वो अपने रूम में था, और लहसुन भी। और ये दोनों ना एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जो म्याम्या है ना वो अचानक विंग के रूम में आ गई थी, लहसुन और विंग के, और लहसुन जा चुका था। और वो देखती है कि लहसुन ने ना विंग को हथकड़ी लगा के रखी है। तो म्याम्या बोलता कि ओ तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम्हें कैद करके रखता है विहीन। तो वहीं होता है तुम्हें क्या काम है ज़रा बताओगी, मेरे रूम में आने की किसी को इजाज़त नहीं है, तुम कैसे घुसी। तो म्याम्या बोलते कि घुसना था तो घुस गई, उसने क्या है। तो हमारा विंग बोलता है ओ घुसना था घुस गई, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे बेडरूम में आ गई और मुझे सुना रही हो। तो म्याम्या बोलते कि हाँ तुम्हें सुना रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार ही नहीं करता है, बिल्कुल प्यार नहीं करता है। एक्चुअली ना उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था, और उसे लगता है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था वो तुम्हारे जैसा है, इसलिए तुमसे शादी की है। तो वे होता कि व्हाट। तो मैं हमें पता कि हाँ, और वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो उस इंसान को ढूंढ रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता है। तो वे बता कि क्या बोला तुमने। तो मैं अम्मा बोलती है सच बोला मैंने, और तुम्हारी औकात यही है कि तुम ना किसी के रिप्लेसमेंट हो, मतलब तुम्हें ना लहसुन रिप्लेस भी कर देगा बाद में अगर वो मिल गया उसे तो फिर बोलता कि झूठ मत बोलो। तो मैं अम्मा बोलती मैं सही बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। वही बोलते हैं उसके पास आते उसका जो गला है ना वो दबा रही थी और कह रही थी क्या तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें लहसुन भाव देगा, तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और ये पागलपंती क्यों है बताओ तुम्हें। वो डर रहा है कि उस इंसान को जैसे उसने खोया था ना तुम्हें भी खो देगा, इसलिए तुम्हें कैद करके रखा है, तुम्हारी आज़ादी छीन गई है भीम। बोलती है, और ना वो हमारे भीम को चाटा मार रही थी और कह रही थी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लहसुन के साथ हो सकते हो। अरे यार गलती से ना वो ओमेगा उस नाइट लहसुन के साथ हो गया, नहीं तो मैं हो जाती ना तो यहाँ पर तुम नहीं मैं होती। तुम्हारा फिर बोले क्या बोल रहे हो। तो मैं बोलती कि हाँ मैंने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था और प्लान किया था, लेकिन गड़बड़ हो गई। और लहसुन तो किसी को भाव ही नहीं देता, लेकिन इतना हॉट हैंडसम डैशिंग बंदे कौन ही छोड़ेगा ना। तो भीम बोलता मेरा हस्बैंड है। तो मैं बोलती कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा। तो भीम बोलता कि मेरे हस्बैंड को ऐसा बोल रही हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने ये सब बोला, तुम्हारी तो हमारी जो मियाँ बोलती है तुम क्या कर लोगे बहन, क्या कर लोगे, तुम तो यहाँ पर खुद कह दो, और तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ना तुम्हें यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो, बोलती है। और ना बहन को ना थप्पड़ मारती है, और हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि ओ बेबी बेबी गर्ल तू क्या सोच रही है कि तू मुझे हर्ट कर पाएगी, बोलती है। और वो ना लैपटॉप यूज़ कर रहा था, और वो ना एक स्विच ऑन कर देता है, मतलब लैपटॉप का दबा देता है, तो ना जो कैमरा था ना ये सब जो चला था ना मतलब सेम ही दिखा रहा था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखा रहा था, और मतलब पॉज हो गया था वो सब। फिर हमारा जो विंग है हथकड़ी से अपना हाथ निकालता है, और फिर ना वो कहता कि तुम मुझे हर्ट कर रही थी, तुम मुझे हर्ट कर रही थी बेबी,
तो मैं बोलती कि तुमने हाथ कैसे हटाए, हथकड़ी कैसे? तो मैं बोलती बेबी तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये एक आसान सी चीज़ है, इस बात से डर गई। बोलता है और कहता है तुम मुझे हर्ट कर रही थी ना, तुम मुझे हर्ट कर रही थी ना, तो करो ना, मना थोड़ी किया है मैंने, मतलब करो, मुझे मारो, मना नहीं किया है। तो मैं बोलता कि ये क्या पागल वाली बातें कर रहे हो? तो फिर बोलता कि हाँ मैं पागल वाली बातें ही करता हूँ, बोलता है। और उसके बाद ना जो बेड का कॉर्नर था ना, वहाँ पर अपना सिर मार देता है, सिर से खून निकल रहा था। और मैं बोलती पागल हो गए हो, खुद को हट के क्यों कर रहे हो? तो भीम बोलता कि पागल नहीं हो गया हूँ ना मैं, ना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये सब करना पड़ेगा ना बेबी गर्ल, बोलता है। उसके बाद ना अपने नाखूनों से ना खुद को खरोचता है, मतलब हाथ में और गर्दन के साइड ऐसे नाखून मार देता है अपना। और कहता कि बेबी सो टाइम ना, बोलता है। उसके बाद वो ना हथकड़ी लगा लेता है, बेड पर बैठ जाता है, मैन मैन को अपनी तरफ करता है और उसका जो हाथ है ना अपने गले पर रख लेता है और बटन फिर स्टार्ट। और जो सोता फिर स्टार्ट हो गया था। और हमारा वही बोल रहा था कि मैम मुझे मत मारो ना, देखो ना मेरे सिर से खून निकल रहा है, मत मारो मुझे, मुझे क्यों खरोचा तुमने, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, बोल के रो रहा था। मैम भी लाइक पागल हो गया ये। तो हमारा वही बोल रहा था मैम मैं मर जाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, कितना खून बह रहा है देखो ना प्लीज ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तुम लहसन से प्यार करते हो, मुझे नहीं पता था ना, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, बोल रहा था। और ऐसा सीन चल रहा था। हमारा लहसन मीटिंग पर गया हुआ था और वो आकर ये सब देखता है कि ये सब चल रहा है। और वो वहीं का हाल देखता है, मियाँ वहाँ पर थी और ऐसा लग रहा था कि मैं विंग का गला दबा रही है। और हमारा जो विंग है वो बोले जा रहा था कि मैं आई एम सॉरी मुझे मत मारो ना, मुझे हर्ट मत करो ना, मुझे तकलीफ मत पहुँचाओ ना, मैं मर जाऊँगा ना प्लीज़, प्लीज़ ना, बोल रहा था। और हमारा लाजम ये सब जब देखा था ना, वो जल्दी से ना मतलब कार भगाता है और अपने घर की तरफ ले लेता है। और हमारा जो विंग है ना वो डेविल सा स्माइल कर रहा था और कहती क्या बेबी डॉल, कुछ टाइम में ना शो स्टार्ट होने वाला है तुम्हारी बर्बादी का, देखने जाओगे? देखना मजा आएगा, बोलता है। और उसके बाद बोलता है कि मुझे मत मारो ना, बोलता है। और ना वो ना मतलब इधर उधर लुढ़क रहा था और ना वो एक्टिंग कर रहा था प्रॉपर, उसको खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, खून बह रहा है, ये वो। भाई मैं का दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था, ये बंदा क्या कर रहा है। और वो कुछ समझ पाती है उससे पहले वहाँ पर लांसन आ जाता है, मैं को अपनी तरफ पलटाता है, उसको चाटा मारता है और कहती है तुम्हारी इतनी मत मेरी अम्मा का कॉट कैसे क्या, बोलता है। और उसके बाद ना मियाँ को धक्का मार देता है, मियाँ नीचे गिरी हुई थी। हमारा जो लासन है वो विंग की हथकड़ी खोलता है और कहता है कि क्या हो तुम्हें, इतना खून क्यों बह रहा है? तो हमारा विंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करती है, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करता ना, मुझे ब्लेम कर रही है, मुझे मार रही है, मुझे हर्ट कर रही है, लाजा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सिर से खून बह रहा है, बोलता है। और वो बेहोश। और हमारा जो लाजन है विंग को गोद में उठाता है और कहता है विंग विंग विंग, बोलता है। तो विंग ना होश में ही नहीं आ रहा था। और फिर हमारा लाजन है विंग को गोद में उठाकर ले जा रहा, और मैं भी उनके पीछे चली जाती हूँ उनके साथ हॉस्पिटल। हमारा लासन विंग को लेकर आता है, डॉक्टर विंग को चेक कर रहे थे और हमारे लासन की जान अटकी पड़ी थी कि क्या हुआ क्या नहीं। वहाँ पर मैम भी थी, तो हमारा लासन उसको थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी इतनी मत, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मदर को हर्ट करी थी, तुम, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम जिंदा बच जाओगी, बोल रहा था। और उसका गला दबा रहा था। वहाँ पर उसकी फैमिली आते हैं, विंग की फैमिली आते हैं और इसे चलना दूर करते हैं लाजन और मैम को। और लाजन को देखें तो शांत हो जा, तो शांत हो जा लाजन, बाद में इसको संभाल लेंगे, विंग कैसा है,
तो लास्ट में तो एक घगा, उसके सिर में चोट लगा है, खून बह रहा था और इस लड़की ने उसको मारने की कोशिश की, उसका गला दबा रहे थे। तो मियाँ मियाँ बोलते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लास्ट में बोलते मैंने फुटेज में सब कुछ देखा है और तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। तो मैं बोलती क्या फुटेज? तो लास्ट में बोलते कि बेडरूम में कैमरे हैं, मैंने सब कुछ देखा है और तुमने मेरे मेगा को हर्ट किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे मेगा को हाथ लगाया। बोल रहा था उसको मारने के लिए जा रहा था। तो उसे जाने उसको रोकते हैं और कहते भाई हॉस्पिटल है, बाद में संभाल लेना, पहले भी इनको संभाल। तो लास्ट में के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है काका, मैं इसको मार डालूंगा। तो जो उससे जाना वो बोलता है कि बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको ले जाओ रूम में कैद करके रखना, लाजन बाद में संभाल लेगा सब कुछ। तो जो बॉडीगार्ड है वो ले जाते हैं मैं चिल्लाती हुई रह जाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। फिर ना हमारे जो सिचान है वो बोलते हैं लाजन तो शांत हो, जब ठीक हो जाएगा। फिर ना हमारे विंग को चेक करके डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि वो अभी ठीक है लेकिन उनको चोट लगी है, ब्लड लॉस हुआ है और हमने ब्लड चढ़ा दिया है और कुछ टाइम बाद उनको होश आएगा और उनको मतलब खरोचा गया है, गला दबाया गया है, सिर पे चोट लगा है, ऐसा वैसा सब बताते हैं। तो हमारा जो लहसन है उसके आंखों में खून उतर आया था कि तेरी इतनी हिम्मत, बोल के। और वो कहता है कि आप लोग बहन का ख्याल रखना, मैं अभी आया, बोलता है। और ना वो जाता है मियाँ मियाँ को जिस रूम में कैद किया था वहाँ पर जाता है, चाबुक उठाता है, मियाँ मियाँ को चाबुक से मारे जा रहा था, मार दीवार पर मियाँ मियाँ का सिर मार देता है। वहाँ पर मतलब मियाँ मियाँ का खून बाहर आ रहा था सिर से। और जो लहसन है वो बोलता है कि तेरी इतनी मत, तूने मेरी ओमेगा को हाथ कैसे लगाया, उसको टच कैसे किया तुमने? तो मियाँ मियाँ बोलते कि लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना, और वो तो सिर्फ रिप्लेसमेंट था ना, तो तुम्हें इतनी फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मतलब तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा रिप्लेसमेंट के हिसाब से। तो लास्ट में तक रिप्लेसमेंट, तुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लेसमेंट है? तो मैं बोलते कि क्या क्या रिप्लेसमेंट नहीं है तो क्या? तो लास्ट में तक वही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरा प्यार है वो। और तुझे क्या लगा मैं रिप्लेसमेंट ढूंढूंगा उसके जगह पर कोई और? ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेरा है ना मेरा है, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से करता हूँ, किसी और से करता नहीं हूँ। और तूने मेरे ओमेगा को हाथ लगाया, उसको हर्ट किया, उसको तकलीफ पहुँचाई और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ओमेगा को मारने की कोशिश की। तो मैं बोलती कि मैं मारने की कोशिश नहीं करी थी, मैं डरा रही थी, लेकिन बाकी सब चीज़ें उसी ने की। तो लास्ट में बता, तुझे लगता है मैं अंधा हूँ खुद को बचाने के लिए? तो कुछ भी बोल रही है, बोलता है। और ना उसको तो मारा था बहुत ज़्यादा। फिर नमक मिर्च लाता है, उसकी बॉडी पर लेट दिया जाता है और उसका जो घाव था, जो जल रहा था, जो तकलीफ हो रही थी ना भाई, फिर ना कोयले लाता है और कोयले पर बोलता है कि इस पर चल तू और याद कर तूने मेरे ओमेगा को हर्ट कैसे किया था, बोलता है। उसका गला भी दबा रहा था। फिर ना मैं बोल रही थी कि लहसुन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगी। तो लहसुन बोलता कि मेरा ओमेगा भी तो मर जाता ना, वो बोल रहा था ना मुझे छोड़ दो, तूने क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बोलता है। उसकी बद से बदतर हालत करता है। उसके बाद बोलता है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका इलाज करवाओ और इसको बहुत पेन होना चाहिए, इलाज में भी, समझ गए? और फिर इसके फैमिली के पास इसे भेज दो और उसकी जो बर्बादी है वो अपनी आँखों से देखेगी, बोलता है। तो बॉडीगार्ड ऐसा ही करते हैं। फिर हमारा लासन वहाँ पर आता है और वो ना विंग के रूम में जाता है और विंग ना होश में आता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट मुझे कुछ नहीं पता था, बोल रहा था। वो डर रहा था, घबरा रहा था। तो हमारा लासन है उसको कहता है और कहते हैं विंग सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, मैंने उसको सबक सिखा दिया है, वो कुछ नहीं करेगी तुझे, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वो अभी चली गई है यहाँ से, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, हर्ट नहीं करेगी। तो विंग बता कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे प्यार करती है, तो मैं तुमसे शादी नहीं नहीं करता ना, मुझे नहीं पता था कि नहीं, कुछ नहीं पता था मुझे, आई एम सॉरी, बोल रहा था। तो
हमारा लांसर ना उसको शांत करता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से क्यों ही करूँगा मैं प्यार, वो लड़की पागल है विंग। तो विंग बोलता है नहीं, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बोल रहा था। तो हमारा लांसर ना उसको समझाता है, संभालता है, फिर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ विंग। तो विंग बोलते सच बोल रहे हो, तो लांसर बोलते सच पापा। तो विंग बोलते नहीं, नहीं उसने बोला ना, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बोल रहा था। तो हमारा लांसर बोलते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा विंग बोलते सच्ची झूठ नहीं बोल रहे हो ना। तो लांसर बोलते नहीं बोल रहा हूँ झूठ। और तुम इतना हर्ट कर रही थी, तुमने किसी को बुलाया है क्यों नहीं, वहाँ पर तो थे ना मेट्स, उनको बुला लेते। तो वही बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो गला भी दबा रही थी ना। तो हमारा लाजा ना उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी और हमारा लाजा बोलता है कि बहन शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, उसको मैंने ना सजा दे दी है और वो जिंदा रहने लायक तो रहेगी नहीं। तो हमारा बहन बोलता है लाजा तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे ना। तो लाजा बोलता है नहीं मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहीं बताइए सच बोल रहे हो ना। तो लाजा बोलता कि हाँ पापा सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा विंग ना बोलता कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसा ना विंग को बेड पर लेटाता है। फिर वहाँ पर ना उसकी फैमिली वाले सब लोग आते हैं, विंग को पूछते हैं कैसे हो क्या। तो विंग बोलता है ठीक हूँ। फिर ना सब लोग बाहर आ चुके थे, हमारा लांसा विंग के लिए खाना लेने गया था घर में, घर का खाना बना के लाने वाला था। और वहाँ पर ना विंग और जंग जंग थे और जंग जंग उसके पास बैठा हुआ था, रूम में कोई नहीं था, दोनों भाई बैठे हुए थे। और हमारा जंग जंग बोलता है वाह भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है तू। तो हमारा भी हुआ था कि एक्टिंग नहीं करूँगा तो कैसे मेरा प्यार मुझे प्यार करेगा, मेरे लिए पागल होगा, है ना काका। इसलिए थोड़ी सी एक्टिंग करना बनता ही है, थोड़ा सा तो सा ज़्यादा नहीं। तो हमारा जंग जंग होता है तुझे खुद को हर्ट करने की क्या ज़रूरत थी विहीन, मतलब तुझे एक्टिंग करनी थी तो कर लेता, लेकिन खुद को क्यों हर्ट किया इतना। तो हमारा विहीन बोलते काका खुद को हर्ट नहीं करूँगा, खुद को तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा तो उसको यकीन कैसे होगा कि किसी ने मुझे बुली किया है, मुझे हर्ट किया है, तो करना पड़ा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी तकलीफ नहीं देख पा रहा है। हाय ऐसे प्यार पर तो ज़िंदगी वार दूँ मैं। तो हमारा चंचू बोला तू क्रेजी है, पागल है। और बोलता है तेरे लिए गिफ्ट है, बोलता है वो ना मोबाइल निकालता है और वो दिखाता है और कहते है देख देख। तो हमारा भाई बोलता है वाह यार मेरा हस्बैंड एक नंबर है, बोलता है। और वो ना वीडियो देख रहा था जिसमें ना हमारा लांसन मियाँ मियाँ का बैंड बजा रहा था, मतलब मार रहा था, नमक मिर्ची उलेट दी, गला दबा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो वाला। तो हमारा वही होता है चोट लगने का कोई तो फायदा हुआ। तो हमारा चाचू बोलता है तू ना क्रेजी है, तो हमारा वही बोलता कि अपने प्यार के लिए पागल हूँ ना मैं, तो पागल होना बनता है काका। तो हमारा चाचा बोलता कि सच्ची तो पागल हो चुका है, ऐसा कौन करता है। मुझे पता था उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस हद तक पागल होगा मुझे नहीं पता था। तो हमारा वही होता है काका वो मेरा प्यार है, उसको अपने पास करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमारा जंग से होता है ठीक है अभी रेस्ट कर। और हमारा विंग होता है काका आप और बेबी कैसे हो। तो वो बोलता है कि ठीक है हम, और तू कब गुड न्यूज़ देने वाला है। तो वही बता कि दे देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, अपने प्यार को अपने प्यार में पागल तो करवाऊँ पहले। तो हमारा जंग से होता है तू क्रेजी है। तो वो बोलता है कि हाँ जी काका मैं हूँ क्रेजी, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा लहसुन विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा एडमिट। तो लहसुन और विंग एक हफ्ता वहाँ पर रहते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पर मतलब हॉस्पिटल में। फिर हमारा लहसुन और विंग को घर लेकर आता है और हमारा जो लहसुन है विंग को रूम में लेकर आता है, उसको बेड पर लेटाता है और कहते हैं विंग तुम रेस्ट करो, और हाँ मैं तुम्हें मतलब कैद करके नहीं रखूँगा, हथकड़ी पहना कर नहीं रखूँगा, लेकिन तुम घर से बाहर मत जाना। तो विंग बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद ना विंग का ख्याल रख रहा था। फिर दिखाया जाता है हमारा जो लासन है वो ऑफिस गया हुआ था और
हमारा जो विंग है उसके पास ना इन्फॉर्मेशन आती है, एक कॉल आता है, हमारा जो विंग है ना, फिर हमारा जो विंग है ना इन्फॉर्मेशन मिलते ही ना वो निकल लेता है कार लेकर, और वो चला जाता है, और वो आता है एक ना सुनसान एरिया था, एक एक बिल्डिंग के अंदर वो जाता है, और वो ना दिखता है वहाँ पर ना जो मैडम लाइन है ना, उनको ना मतलब चोट लगी हुई है, उनके सिर से खून बह रहा है, और हमारा वहीं पागल हो जाता है और कहते क्या हुआ ये, बोलता है, और वो ना मैडम लाइन के पास आता है और कहते कि आंटी, आंट आंट, तो मैडम लाइन बोलती वहीं वहीं जंक्शन, मैंने जंक्शन को भेज दिया है, वो कार में जा रहा है, जाओ उसे प्रोटेक्ट करो, जल्दी जाओ। तो वहीं बोलता कि आंट, बोलता है, उसके बाद ना बॉडी गार्ड को बोलता है कि आंट को हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसके बाद वहीं ना अपनी कार लेकर चला जाता है, और दूसरी तरफ हमारे जंक्शन की कार के पीछे ना मतलब लोग लगे हुए थे, और एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और कुछ बॉडी गार्ड थे उसी कार के अंदर, और यहाँ पर ना मतलब फायरिंग चल रही थी, और हमारा जंक्शन ना उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, और हमारा जो विंग है वो ना आ जाता है, और वो देखता है जंक्शन के कार के पीछे बहुत सारे मतलब गाड़ी लगी हुई है ये वो, और विंग के साथ भी बहुत सारे मतलब बॉडीगार्ड आए हुए थे, कार आई हुई थी बहुत सारा। तो हमारा विंग ना बोलता कि इन लोगों को घेरो और यहाँ पर ख़त्म करो सालों को, बोलता है। उसके बाद ना जंक्शन की जो कार है वो आगे निकल लेती है, और ये लोग ना उन लोगों को घेर लिए थे जो लोग पीछा कर रहे थे, और वहाँ पर ना फायरिंग चलती है तकड़ी वाली, और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, और जो इंसान हमारे जंक्शन के पीछे पड़ा हुआ था मारने के लिए और मैडम लाइन को हट करके आया था ना, उसको ना कार से बाहर निकालता है विंग, और कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत मेरे भाई को, मेरी सासू माँ को हट गया तूने, बोलता है। और ना वो मास्क लगा के रखा था, ऑब्वियस सी बात है, और उसका फेस किसी को नहीं पता है। फिर ना वो ना उस इंसान को पहले तो नीचे गिराता है, उसके हाथों को ना पैरों से कुचल रहा था, फिर उसको ना मतलब मारता है बहुत ज़्यादा, हिट करता है, फिर ना मतलब उसके ऊपर ना गन चला देता है, फायर कर देता है, और वो इंसान मर चुका था वहीं पर वो इंसान ख़त्म हो चुका था, और उसके जो साथी थे ना मतलब मर चुके थे बहुत सारे, और कुछ जिंदा भी थे जिनको पकड़ लिया गया था, और उसमें से ना एक इंसान वो ना गन छीनता है, विंग के ऊपर फायर कर देता है, और विंग का जो हाथ है ना मतलब शोल्डर से ना गोली छूकर निकल गई थी, और हमारा विंग तो वो सेट बोलता है सीधा ना उसके माथे पर शूट कर देता है, और कहते हैं सालो इनको क्या मतलब तुम जिंदा रखने वाले हो, मारो यहाँ पर, बोलता है, सबको ख़त्म कर दिया जाता है। हमारा जो विंग है वो ना मतलब अपने घर आता है, पहले तो अपने घर आता है और जाता है, और मतलब और वो ना मतलब बैंडेज कर लेता है अपने हाथ को, कपड़े पहन लेता है अच्छे से कि पता ना लगे, और फिर ना हमारा जो लांसा ना घर आता है, फिर हमारा विंग उससे बातें कर रहा था नॉर्मल, लेकिन उसके हाथ पे चोट लगी हुई है, विंग लांसन को पता नहीं है, क्योंकि पता लगने देना नहीं चाहता है विंग। फिर ना हमारा जो लांसन है ना उसके पास कॉल आता है कि तुम्हारे मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, और तुम्हारा जो साहू है उनके भी मतलब थोड़ा सा चोट लगा है ऐसा बोला जाता है, तो लांसन और विंग हॉस्पिटल चले जाते हैं, और हमारा विंग अपने भाई के पास आता है और कहते हैं गगा आप ठीक हो ना, और बेबी ठीक है ना, आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो जंक्शन बोलता कि नहीं विंग ऐसे ही हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब मॉम को लग गया है। तो विंग बोलता कि ओ मैं जाकर देख कर आता हूँ सासू मम्मी को, बोलता है, और वो चला जाता है, और मैडम लाइन के पास आता है और कहते कि आप ठीक हो, बोलता है, तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, ऐसा वैसा बोलते हैं नॉर्मल। फिर ना वहाँ पर मैडम यूँ आते हैं और कहते कि तुम ठीक हो मैडम लाइन, तो लाइन ई कहती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और जंक्शन ठीक है ना, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ जंक्शन ठीक है, ऐसा वैसा बातें करते हैं। तो जो मैडम लाइन है वो बोलते हैं कि सुजान तुम जंक्शन के पास जाओ, और लासन को बोलते हैं कि लासन तुम जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ, और ऐसा बोलते हैं, सबको भगा देते हैं, और उनके जो हस्बैंड है उनको बोलता है कि तुम दोनों भी बाहर जाओ। फिर ना यहाँ पर वही यू और ई थे मतलब थे, तो हमारा वही बोला कि
मम्मा आप दोनों आप दोनों वहाँ पर गए क्यों? बोलो ना लायन मम्मा, मतलब मुझे बता नहीं सकते थे? तो मैडम लायन बोलती कि बेटा आई एम सॉरी ना, लेकिन ना जो डील होने वाली थी ना हमारी हथियार वाली, मतलब वो डील के चक्कर में हम गए थे कि हमें वहाँ पर हैंडओवर करने वाले थे सब कुछ, लेकिन उन लोगों ने धोखा दे दिया सालों ने, और किसी ने हम पर अटैक करवा दिया। उसी टाइम मैं जैसे तैसे करके जंग जंग को मैंने कार से भगाया वहाँ से, और मेरे सिर पर चोट लग गई। उन लोगों को लगा मैं मर गई, और वो लोग चले गए उसके पीछे। फिर तू आया और तूने तो सब संभाल लिया बेटा। तो मैं बोले मम्मा आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तो मैडम मैम बोलती सॉरी बेटा, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि देख तेरा अभी अभी मतलब चोट लगा था, हेल्थ खराब थी तेरी, और मैं अकेले जाना चाहती थी, लेकिन जंक्शन ने जिद किया, मैं क्या करती? तो हमारा विंग बोलता है मॉम आप ना मेरी मम्मा को बोल देते, आप दोनों चले जाते। तो यूँ बोलते कि हाँ ई तू मुझे नहीं बता सकती थी कि मतलब डील होने वाली है, चलो बोल के। तो मैडम लाइन बोलती कि मैंने नहीं बताया क्योंकि तेरा बेटा मेरे साथ आने के लिए बोल रहा था ना जंग जंग, इसीलिए नहीं बताया, और मुझे थोड़ी पता था वो लोग धोखा दे देंगे और अटैक कर देंगे सडन। तो जब मैडम यूँ हैं वो बोलती कि सुन तू ना ऐसे जोखिम भरे काम अकेले मत क्या कर, तेरे से नहीं संभलता है। तो मैडम लाइन बोलती है तेरे से तो बड़ा संभल जाता है। और ऐसे ना इनका मतलब नोक-झोंक वाला झगड़ा चल रहा है। मैं दोनों मम्मा शांत हो जाओ बोलता है भीम, और वो कहता कि मॉम आप ना इनका ध्यान रखो, और मुझे तो पता लगवाना है कि किस कमीने ने या फिर कमीनी ने आप दोनों पर जानलेवा हमला किया, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ धोखा दिया हमें, पैसे लेकर भाग गए, और आपको हर्ट करने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले कोई और थे, मुझे तो पता लगवाना ही है। तो मैडम लान बोलते कि भीम तूने अपना इलाज करवाया? तो भीम बोलता मम्मा कुछ नहीं हुआ है ना। तो मैडम लान बोलते कि मुझे पता है, बॉडीगार्ड ने सब कुछ बता दिया था मुझे कॉल करके, तेरे शोल्डर पर गोली लगी ना। तो वही मतलब मम्मा वो जस्ट छू के निकल गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो मैडम लाइन बोलते कि फिर भी डॉक्टर से दिखा ले। तो वही बोलते जी मम्मा दिखा लूँगा, और मुझे ये सब काम करना है तो कुछ तो टाइम चाहिए होगा ना, लेकिन आपका बेटा मुझे छोड़ता कहाँ है। मैं चाहता था कि मुझे पकड़ के जकड़ के रखे, लेकिन कहीं भी जाने नहीं देता है, घर में कैद करके रखा है, मुझसे भी बड़ा साइको है आपका बेटा। तो मैडम लाइन हंस रही थी और यूँ भी, और कहती कि हाँ तुम दोनों तो परफेक्ट मैच हो बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग और लाजन है ना वो घर आते हैं, और विंग ने ना डॉक्टर से दिखा लिया था, छुपते छुपाते हुए उसने दिखा लिया था, और उसका जो है ट्रीटमेंट भी कर दिया था डॉक्टर ने। फिर हमारा जो विंग है ना वो बोलता कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब मम्मा और काका को हर्ट क्यों हुआ, ऐसा ऐसा विंग ना लाजन से बातें करता है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारा जो लांसर है जब वो जगता है ना, तो वो देखता है विंग उसके पास नहीं है, और विंग ना बोलता है कि लांसन, तो लांसन ना उसकी तरफ देखता है। तो विंग बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तो हमारा लांसन बोलता है नहीं विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा विंग बोलता है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ रिप्लेसमेंट था ना, उस ओमेगा का जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड किया था ना, बोलो ना सच है ना? बोलता है, और ना वो ना मतलब मोबाइल लासन की तरफ फेंक देता है, और उस मोबाइल में ना एक होटल रूम का सीन था, मतलब वहाँ पर ना हमारा लासन गया था पहले तो ट्रंक होकर, फिर ना उसके पीछे पीछे ना एक ओमेगा गया था जो ट्रंक था, उसका फेस नहीं पता लग रहा है, और बैक साइड से ना वो विंग जैसा लग रहा है, और कहते कि इसे ओमेगा को ढूंढ रहे थे ना, इसे ओमेगा को ढूंढ रहे थे ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम तुम उस ओमेगा को चाहते हो ना, उस ओमेगा को ढूंढ लो ना, मुझे क्यों अपनी लाइफ में लाया। बोल रहा था वो रो रहा था। तो हमारा लास्ट में विंग ऐसे कोई बात नहीं है, देखो मेरी बात सुनो ना, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तो विंग बताए नहीं नहीं ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है, तू
तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तुम उस मीरा को चाहते हो, उससे प्यार करते हो, उसकी वजह से इसीलिए तुमने मुझे जब देखा, मुझसे जब मिले इसीलिए तुमने नेक्स्ट डे ही रिश्ते की बात कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो चाहिए था और तुम्हें लगा कि मैं वो क्यों लहज़ा बोल रहा था और वो रो रहा था। उसने हाथ में चाकू पकड़ रखा था और अपनी कलाई में ना चाकू मार लिया था। कहता कि मैं नहीं ज़िंदा रहना चाहता, मैं नहीं ज़िंदा रहना चाहता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं सही बोल रही थी। मैं रिप्लेसमेंट हूँ, मैं रिप्लेसमेंट हूँ सिर्फ़, तुम्हारा प्यार नहीं। नहीं हूँ मैं तुम्हारा प्यार। मैं सही बोल रही थी। तुम सिर्फ़ मुझे रिप्लेस करना चाहते थे उस ओमेगा के रिश्ते में। सही है ना? सही है ना? बोल रहा था। तो हमारा लासन अभिंग को जाकर ना हक करता है और कहते हैं पागल हो चुके हो, बोलता है। और ना हमारे विंग के हाथों से ना खून बह रहा था और हमारा लासन बताइए चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो विंग बोलता है मरने दो ना मुझे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा मैं जीऊँ मरूँ या फिर कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें वो ओमेगा तो मिल ही जाएगा ना, मैं तो सिर्फ रिप्लेसमेंट था ना, बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जो लहसन है वो बोलते नहीं तुम रिप्लेसमेंट नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा पिंक बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, बहुत ज़्यादा बड़े झूठे हो तुम। मैं सही बोल रही थी, मैं ही पागल था जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे कभी तुम्हारी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए था, उस ओमेगा को होना चाहिए था तुम्हारे साथ, बोल के वो रो रहा था। और उसके हाथ से ना खून बह रहा था और हमारा लहसन ना विंग को गोद में उठाता है और विंग का ना होश जा रहा था और विंग बोल रहा था कि लहसन ऐसा क्यों किया तुमने, मुझसे प्यार नहीं करते हो ना तुम, बोल रहा था। और हमारा जो लहसन है ना विंग को लेकर हॉस्पिटल आता है। विंग बेहोश हो चुका था। लहसन डॉक्टर को बोलता है कि इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर ना मतलब इलाज करने में लग चुके थे। फिर ना मतलब विंग का इलाज होता है और उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, सब किए जा रहे थे डॉक्टर। हमारा लहसन परेशान हुआ था बहुत ज़्यादा। और उसी हॉस्पिटल में ना मैडम लैन जंगचैंग और उसके फैमिली सब लोग थे ऐसे, क्योंकि हॉस्पिटल में मैडम लैन थी ना, सब लोग आए हुए थे तो वो सब कुछ जानते हैं। फिर ना हमारे जो सिजान है वो बोलते कि लहसन ये सब क्या हुआ, तो लहसन बोलते गगा उसको गलत फहमी हो गई और उसने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने हाथ का उसने नस काट लिया है। मैं क्या करूँगा अभी, उसको लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं उसको किसी और ओमेगा से रिप्लेस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है उसे। तो सिचन बताइए ऐसा क्यों लगा उसे, ज़रा बताएगा तो लास्ट में बताया कि एक्चुअली ना मैं जब वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए था ना तो मैंने एक ओमेगा के साथ नाइट बिताई थी, तो वहीं को लगता है कि मैं उसके साथ हूँ और मतलब उससे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि वो ओमेगा वहीं है, इसलिए मैंने उससे शादी की है। तो सिचन बताई तेरी तो तू पागल हो चुका है। तो हमारा लांसो देख गगन मेरी बात तो सुनो ना। तो सिचन ना उसको पहले तो मारते हैं थप्पड़ और कहते कि तू पागल हो चुका है, तूने क्या किया है पता है, उस बेचारे को क्या लग रहा होगा पता है तुझे। तो लांसो देख गगा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरी बात तो सुनो ना। तो सिचन बताए क्या सुनूं मैं। तो लांसो बताए गगा। तो सिचन बोलते वो ओमेगा विंग कैसे हो सकता है, जरा तू मुझे बताएगा, क्योंकि विंग तो तू जहाँ पर पढ़ाई करने गया था वहाँ कभी गया ही नहीं है। तो लास्ट बोलता है नहीं काका वो विंग ही है, मुझे कन्फर्म पता है। तो सिचैन बोलता है कि तुझे अगर पता है और विंग को नहीं पता है कि वो तेरे साथ था। तो लास्ट बोलता है कि काका मुझे नहीं पता है उसे क्यों नहीं पता है, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो विंग ही था, मुझे कन्फर्म पता है। तो सिचैन बोलता है कि सबूत दिखा, तुझे कैसे पता है, क्या पता है, तुझे सब कुछ याद है या फिर क्या है या फिर क्या। तो हमारा लास्ट बोलता है मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे कन्फर्म पता है वो वहीं था। तो उसे चंदा था लेकिन कैसे। तो लास्ट बोलता है कि एक्चुअली ना मैंने ना मतलब सीसीटीवी फुटेज देखा था तो वहीं था वो।
और विंग को किसी ने सीसीटीवी फुटेज भेजा है जिसमें ना विंग का बैक साइड दिख रहा है, उसका फेस ही नहीं दिख रहा है। तो विंग को गलतफहमी हो गई, लेकिन वो विंग ही था। तो सचिन बोलता है कि अगर वो विंग ही था तो उसको खुद को कैसे पता नहीं है कि वो तेरे साथ था। तो अल्लाह से बोले मुझे कैसे पता होगा काका, वो होश में आएगा, उससे बात करूँगा तभी तो पता लगेगा ना। तो सचिन बोलता है कि वो तुझसे मिलना चाहेगा तो वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। उसने क्या करने की कोशिश की है, तुझे आइडिया लग रहा है वो मरने की कोशिश कर रहा था, मर जाता ना तो लास्ट बताए काका आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो नहीं मर सकता। तो सचिन बताए मैंने की तो कोशिश कर ली है, और कितना हर्ट करेगा तू, उसे बोलना कितना हर्ट करेगा तू, उसको शांत होने दे। और वो तुझसे बात करना चाहेगा, तुझे सब कुछ बताने का मौका मिलेगा तो बता देना। तो हमारा लास्ट बताए नहीं काका मैं विंग से दूर नहीं होगा। तो सचिन बताओ कि विंग से दूर नहीं होगा कि बच्चे तेरा ओमेगा क्या करके बैठा है, तुझे आइडिया हो रहा है। तो लास्ट पता कि हाँ काका पता है, लेकिन काका मैं सच बोल रहा हूँ ना, वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। तो सचिन बोलते कि वो तुम्हारी बात नहीं समझ रहा है तो तू समझाएगा, लेकिन वो तुझे अगर खुद के करीब आने देगा तभी, वो चाहेगा तुझसे मिलना तभी तू उसे समझाएगा। और तुझे क्या लगता है मैंने बताया, तूने उसको हर्ट किया है। तो हमारा लास्ट बोलते काका वो, तो सचिन बोलते क्या उस टाइम जब हॉस्पिटल आए थे तुम लाए थे विंग को, तो डॉक्टर ने हमें सब कुछ बताया था, तूने उसको हर्ट किया है ना। सिर्फ उस लड़की ने उसे हर्ट नहीं किया था, तूने भी किया था ना। तो लास्ट में बताइए जी का मैंने हर्ट किया था। तो सचिन बताइए तो किस हिम्मत से तू बोल रहा है कि तू उसको अपने साथ लेकर जाएगा और हम ले जाने देंगे। और उस टाइम पर भी चंगचंग ने विंग को पूछा था कि तू हमारे साथ चलेगा, विंग ने मना किया था, उसने तुझे चुना था, लेकिन फिर तेरी वजह से वो खुद को हर्ट कर रहा है। तो कितनी बार तुझे हम माफ़ी दें, कितनी बार हम तुम्हें मौका दें, तुझे सुधारने का मौका उसने मांगा था। चंगचंग से बोला था कि काका मैं लासन के साथ रहना चाहता हूँ। तो हमने उसके बातों को हाँ बोला ना नहीं बोला, लेकिन तूने फिर उसे हर्ट कर दिया। तो लासन बताए काका वो गलत समझ रहा है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो सचिन बताए जानबूझ के कुछ नहीं किया है बोल रहा है, और तेरा अमेरिका यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तो तभी विंग को उसके मॉम डैड के साथ भेजना चाहता था जब हमें सब कुछ पता लगा था, लेकिन उसी ने कहा था कि मैं लांसन के साथ रहना चाहता हूँ, और वो तुझसे प्यार नहीं करता होगा तो तेरे साथ क्यों रहेगा, तू उसे टॉर्चर कर रहा था या फिर जो कुछ भी था क्यों रहता तेरे साथ, वो तुझसे प्यार करता है ना। और अभी जब उसे पता लग रहा है कि तू उससे प्यार नहीं करता है, उसको लग रहा है कि सच में वो एक रिप्लेसमेंट है, तो वो कैसे रहेगा, कैसे जिंदा रह पाएगा, कैसे तेरे साथ रह पाएगा। इसीलिए तो ये सब किया ना उसने। तो खुद को क्या फील करवाना चाहता है, क्या यकीन दिलाना चाहता है, विंग तुझे छोड़कर चला जाएगा, तुझे चीट करेगा, तुझे ऐसा लगता है। वो बेचारा तेरे लिए तेरे साथ रह रहा है इतनी तकलीफें सहने के बाद भी, और तुझे लगता है कि वो तुझे छोड़ेगा, तुझसे प्यार नहीं करता है, तेरी जगह किसी और को देगा। तो लास्ट में बताएगा आई एम सॉरी काका, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है ना वो किसी और से मिले, बातें करे, खुश हो किसी और के साथ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ। तो सचिन बताइए कुछ भी करने का मतलब तू उसे जान से भी मार देगा, समझ में आ रहा है तेरा गुस्सा ना, उसको ख़त्म कर देगा एक दिन, खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना सीख। तो लाजम बताइए काका मैं कभी उसको नहीं मारूंगा, नहीं हर्ट करूंगा, प्लीज़ काका उसे मुझसे दूर मत करना। तो सचिन बोलते कि उसकी मर्जी, वो तेरे साथ रहना चाहिए ना रहना चाहिए। तो लाजम बताइए काका, तो सचिन बताइए क्या, तू उसे समझा, तेरा ओमेगा है, और सच में वो ओमेगा विंग नहीं हुआ तो क्या करेगा, विंग को छोड़ देगा। तो लाजमी थे नहीं काका वो विंग ही है, अगर वो विंग नहीं हुआ फिर भी मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो सचिन बोलते कि देखा जाएगा, बोलते हैं। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि
पेशेंट अभी ठीक है और वो बेहोश है। तो जंग से बोलते मैं जा रहा हूँ विंग के पास और लासन तुम विंग के पास नहीं आओगे। तो लासन बोलते लेकिन तो जंग से बोलते बोला ना, बोलता है। उसके बाद हमारा जो जंग है विंग के पास चला जाता है, विंग बेहोश था। फिर हमारे विंग को होश आता है और विंग बोलते क्या हुआ काका, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो हमारा जंग से बोलते तू पागल है, मतलब सच्ची क्यों नस काटी तूने। तो हमारा बहन बोलता कि नेचुरल तो दिखाना था ना, इसलिए कट कर दिया, मतलब ज़्यादा डिप भी नहीं कट मारा था, लेकिन लगे कि मैं मरने वाला हूँ इस हिसाब से कट किया था। तो हमारा झंझ बोलते तू क्रेजी हो चुका है, पागल हो चुका है क्या। और लांसर रो रहा है, खुद को ब्लेम कर रहा है और वो सबको समझाया जा रहा है कि वो वाला ओमेगा तू ही है, मतलब जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था। तो वही होता है हाँ। और मैं अभी उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ। तो जंग बोलते ठीक है घर चलेगा तू लैन हाउस मेरे साथ, राजन को तुझसे मिलने ही नहीं देंगे हम। तो हमारा भी होता है थैंक यू काका बोलता है। तो हमारा जंग ना उसके सिर पर टपली मारते हुए बोलता है कि तू ऐसी हरकतें दोबारा मत कियो। मतलब सच्ची लहसन पूरा पागल हो चुका है, वो डर चुका था, रो रहा था, घबरा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पागल हो रहा था। तो वही होता है ये तो मुझे चाहिए था कि मेरा अल्फा मेरे पीछे पागल हो जाए जैसे मैं उसके पीछे हूँ। तो हमारा जंग से होता है तेरा ये पागलपन ना, तो हमारा वही होता है कि मेरे प्यार के लिए है ना काका, बोलता है। और आप कम पागल नहीं हो उसी चैनल के पीछे। तो जिनसे होते हैं हाँ हाँ पता है मैं कम पागल नहीं हूँ, मैं तो तुझसे भी ज़्यादा बड़ा पागल हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारे विंग को ना लान हाउस ले आया जाता है और विंग ने मना कर दिया था लाजन से मिलने के लिए। और लाजन बिल्ला मुझे मिलने तो दो, लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया था। और फिर हमारा जो लाजन है वो म्यामे के पास जाता है गुस्से में, म्यामे बेचारी हॉस्पिटल में अभी भी पड़ी हुई थी। वहाँ पर जाता है और कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, तूने वो वीडियो भेजा कैसे मेरे ओमेगा के पास। बोलता है वो वीडियो दिखाता है, मियाँ मियाँ बोल दे के लहसैन मैं कसम से बोल रही हूँ मैंने नहीं भेजा है। और एक बात, उस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने खुद को हर्ट किया था, उसने अपना सिर मार दिया था बेड पर और सब कुछ उसने किया था, खुद को खरोचना ये वो तुमने वीडियो देखा है बोला और तुमने देखा है भी नहीं, मतलब सच्ची उसने किया है, तुम फुटेज चेक करो ये करो वो करो बोल रहे थे। तो लाजा बोलते सच बोल रहे हो। तो मैं बोलते कसम से सच बोल रही हूँ, और तुम जितनी उसके पीछे पागल हो ना उससे ज़्यादा मुझे तो वो साइको लग रहा था तुम्हारे पीछे पागल है। मैं सच बोल रही हूँ, तुमने बोला ना फुटेज देखा है तुमने, तो चेक करो ना यार। और देखो मेरा हाल इतना बुरा कर दिया है, मुझे हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी और तुम्हारे ओमेगा के पीछे जाऊँ मैं। और तुम्हें लगता है तुमने मेरी ऐसी हालत की है और मैं तुम्हारी ओमेगा को फिर से तकलीफ पहुँचाना चाहूँगी। तो लास्ट बताइए पॉइंट है, तेरी हिम्मत नहीं होगी। तो मैं बोलता कि तू वीडियो फुटेज चेक करो ना। तो लास्ट बताइए ठीक है बोलता है। उसके बाद ना वो ना वीडियो फुटेज चेक करने वाला है, तो क्या पता लगेगा नहीं लगेगा हम इसके लास्ट पार्ट में जानेंगे। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, हमारा जंग जंग से चैन के पीछे कैसे पागल है, मतलब उसने क्या क्या कांड करके रखा है, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा है तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को हाइप भी करना, ओके। और आपको ये क्रेज़ी वाली लव स्टोरी कैसे लग रही है बताना ज़रूर, हाँ। और बाद में क्या क्या होगा सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना है, बाय।